मेरे को याद आप करना, मैं तत्काल आपके यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। भगवान चले गया। जाने के बाद साल 2 साल में वो लड़के को वो पंडित दिख गया। बोले पंडित जी रुको रुको, बोले बोले क्या बात हो गई बेटा? बोले पंडित जी आपको मेरे को नियम नहीं बताते तो मैं भगवान दिखता नहीं, क्योंकि आपने मेरे को ऐसा नियम दिया कि नाक दबा के भगवान दिखता है। बोले तो पंडित जी चुतिया बनाया, जब भी वो उसके बात पे विश्वास रखा वो लड़का, विश्वास से नाक दबा के बैठे और जो मन में था वो भगवान को देख लिया था वो लड़का। इसीलिए वो लड़का पंडित को क्या बोले, पंडित जी आप आज से मेरा तो गुरु है। तो पंडित बोले आपको मैं भगवान से दर्शन कराना चाहता हूँ। तो भगवान तो बोला था, उसको पसंद था। जब याद करा, याद करते ही भगवान विष्णु वहाँ आके खड़ा रह गया। तो दोनों वो पंडित और वो लड़का ने दर्शन किए। दर्शन करने बाद बोले कि देखो प्रभु जी, हमको दूसरा कोई चीज नहीं होना, हम दुनिया में सत्संग करेंगे, दूसरा नहीं। इस संसार में हम सत्संग करेंगे। तो वो पंडित क्या बोले, बेटा आज से तू मेरा गुरु है। बोले कि ऐसा नहीं, आप गुरु है, आप मेरे को नियम नहीं बोलते तो भगवान नहीं दिखते। तो पंडित दास क्या बोले, नहीं नहीं तू मेरा गुरु है। लड़का बोले तू मेरा गुरु है। तो फिर दोनों ने क्या करे, जो पंडित का नाम था वो लड़के का हो गया, और जो लड़के का आहिरदार था वो पंडित का नाम हो गया। फिर दोनों जो गुरु और शिष्य इस संसार में भक्ति किए थे, सत्संग करे थे, तो सत्संग करके ही और सत्संग में जो भी बात मिली है अपन को, उस बात पे अगर जो भी इंसान घट में उतार के विश्वास करके, अगर जो गुरु का जो नाम दिया हुआ है उसके ऊपर अगर भरोसा विश्वास करके सुबह शाम अगर लेते हैं तो जरूर मिलेगा भगवान। इसलिए नाम हर चीज दिए है और उस पे आप विश्वास भरोसा रखो, मिलेगा। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि समय के अनुसार घर में रहना सीखो, घर में कैसा रहना चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा घुमा भी हूँ, थोड़ा थोड़ा घुमा हूँ, और थोड़ी पब्लिक अच्छी भी है और थोड़ी कड़वापन भी है। तो कड़वापन वाली पब्लिक कैसी रहती है, कड़वा इंसान कैसा रहता है, जैसा घर में बच्चे रहते हैं ना, तो वो बच्चे क्या बोलते हैं कि माँ पिताजी दारू पी के आ रहा है तो थोड़ा छुप जा। बोले बेटा तुम इधर बैठ जाओ। बोले क्योंकि पिताजी पी के आ रहा है तो गाली मारता है। तो कोई घर में ऐसे होते हैं, बच्चा पिताजी बाजार में जाते हैं तो कोई छुप जाते हैं, और कई घर में ऐसे बच्चे हैं कि मेरा पिताजी बाजार में ऐसे आ रहे हैं तो कोई भी चीज़ लाते होंगे करके सामने दौड़ के जाते हैं। तो बच्चे आना चाहिए या पिताजी को देख के बच्चे डरना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? तो पीने वाला इंसान
और एक पागलपन इंसान, ये दो होते हैं। रास्ते में पागल जाते हैं तो आप बुला के बिठाते नहीं होंगे, और पिया हुआ इंसान को भी आप बुला के नहीं बिठाते होंगे, क्यों? पागल और पिया हुआ में कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए ऐसे पागलपन छोड़ देना चाहिए। तो अगर घर में बुरी आदत नहीं जाएंगी तो परिवार भी खराब होएगा, और गांव में भी उसका ऐसा ही वैल्यू रहेगा। तो ये समय के अनुसार, जैसे हर इंसान कोई धनवान तो नहीं है, गरीब भी होते हैं, कोई बाजार में जाने किराया भाड़ा नहीं होता है, कोई तीर्थ जाने किसी को साधन नहीं होता है। तो ऐसा वो एक भजन में ऐसा बोला है, साधु संत की सेवा करे, साधु संत की सेवा करे। तो साधु और संत, साधु और संत कौन होते हैं? ये दो हो गए। तो साधु संत की सेवा करता है, तो साधु और संत कौन है? साधु के बड़े बड़े बाल होते हैं, हाथों में कंगन होते हैं, गले में माला होते हैं, उसी को साधु बोला है। और संत किसको बोलते हैं? संत किसको बोलते हैं? तो साधु संत की सेवा करता है। तो साधु और संत अपने घर में है। बाई जो है वो साधु है, बाई के बड़े बड़े बाल है, हाथों में कंगन है, गले में माला है। ये कौन है? ये बाई, उसको बोला गया है साधु। तो साधु किसकी सेवा करता है? संत की। तो बोले उठो अभी नहा लो और चाय पी लो। तो साधु संत की सेवा करता है। तो ऐसा साधु और संत अगर ऐसा बन के अगर घर में रहेंगे तो कोई दूर जाने के लिए नहीं पड़ेगा। तो पहले आपको रहना सीखना पड़ेगा घर में। तो ऐसे साधु बनने सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? तो दोनों मियाँ बीवी भाई संत के संग में जीना पड़ेगा, तो ही साधु और संत बनेगा। नहीं तो एक घर में दो रास्ता हो जाएगा, दो रास्ते हो जाएगा तो फिर घर में उलझन आ जाएगा। तो इसीलिए हर इंसान अपने अपने औकात में नहीं रहना चाहिए, किसी से भी संबंध जुड़ लेना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से संबंध जुड़ने से इंसान का भविष्य सुधर जाता है। अगर अपने अपने औकात में रहेंगे तो वो इंसान कभी सक्सेस नहीं होगा। इसीलिए इंसान इंसान से जुड़ के रहना चाहिए, तो ही उसका उद्धार होएगा। जैसे इंसान की सेवा इंसान करता है, तो कैसा करता है? इंसान की सेवा इंसान करता है तो कैसा करता है? तो अभी देखे ना, हर इंसान को अपने भारत सरकार ने किसी को मकान दिया है, किसी के पानी की व्यवस्था कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। इंसान इंसान की सेवा कर रहा है, और इंसान को इंसान ही मार देता है।
तो कैसा कैसा इंसान को इंसान